In the heart of every athlete's life lies a tale of commitment and sacrifice. They invest everything they have in their sport, driven by a desire to leave their mark in the world while representing their motherland, their country. Yet, their journey is full of difficulties and setbacks. Today, we are honored to have one such exceptional athlete, Tarun Sharma, a world karate champion, with us on Friday Talks. वेलकम तरुण, वेलकम टू फ्राइडे टॉक्स। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आप इतनी दूर से यहाँ आए स्पेशली हमारे शो के लिए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू मेरी तरफ से कि आपने मुझे इतना समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। नहीं, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इतना आगे खेल के आए हो, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हो। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी और मैं चाहता हूँ कि मैं आज वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ जो पहले आप नहीं शायद बता पाए, जो आप एक्चुअल में बताना चाहते हैं लोगों को। सो हम शुरुआत करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी और कैसे आपकी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई वहाँ से? मैं बेसिकली खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। इसे पंजाबी में कहते हैं पंजाब का पुत जी। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं पंजाब की धरती पे पैदा हुआ, जिसे आज से कई साल पहले सोने की चिड़िया का खिताब दिया गया था। तो मैं एक छोटी सी फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या पेरेंट्स आपके क्या ऑक्यूपेशन? मेरे फादर साहब हाल ही 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। ओके। तो मदर हाउस वाइफ है, ब्रदर है और उनकी वाइफ है। ओके। तो बेसिकली सब्जी मंडी में सब्जी का काम करते हैं। ओके। और मैं एक स्कूल में लगा हूँ, राधावाड़ी का स्कूल है। सो पापा क्या काम करते थे? पापा शुरू से ही सब्जी का काम करते थे। ओके जी, जैसे सब्जी का ठेला होता है वो लगाते थे सब्जी मंडी में। ओके। वो आज भी वहीं लगता। तो जब डिसेबिलिटी की वजह से कोई काम नहीं देता था तो फादर साहब ने डिसीजन लिया कि मैं उनके साथ हेल्प करूं। तो मैं उनके साथ जाता था हेल्प करने। जनवन सी 2 साल पहले बढ़िया सब कुछ चल रहा था, बट जब फादर साहब की डेथ हो गई तो उसके बाद कुछ फाइनेंशियली कंडीशंस ऐसी आ गई। सो मैं एक इसको थोड़ा और रिवर्स में लेके जाता हूँ। पूछने का मन तो नहीं करता, बट क्या है कि आपकी जो स्टोरी है लोगों को इंस्पायर करेगी। आप शुरू से ही डिसेबल थे कि ये प्रॉब्लम आपको बाद में आई? नहीं, एक्चुअली हुआ मैं नॉर्मल बोर्न था। 6/4/1991 को मैं नॉर्मल बोर्न हुआ, बट 6 मंथ का था। वो कहते हैं ना कि माइंड पे बुखार चढ़ जाता है। हाँ। तो मुझे हाई फीवर हुआ। ओके। जिसकी वजह से पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके गए तो मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही, सिर्फ माइंड काम कर रहा था। मैं बोल नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था और एक लाइक अ कोमा ऐसी कंडीशन थी मेरी। ओहो, ओके। तो डॉक्टर्स ने डिस्कस की कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा क्योंकि जरा ब्रेन वर्क करता था। तो उन्होंने कहा मम्मी पापा को कि इसके पार्ट्स, इसको डेथ करके इसके पास किसी के काम आ जाएंगे। बट आपको पता है माँ का प्यार माँ का होता है। तो मम्मा ने डिसीजन लिया कि ये जैसा भी है जब तक है हम इसकी केयर करेंगे, सेवा करेंगे जी। तो ऐसे कह के वो वहां से मुझे ले गए। तो एक दिन ऐसा आया कि पार्क में बच्चे भाग रहे थे। मैं 5 और 6 ईयर का हूँगा। तो मैं बैठा हुआ था पीठ लगा के, जैसे नॉर्मल मम्मी पापा ने पीठ लगा के बिठा दिया। बच्चे भाग रहे थे, मैं ना खड़ा होके गिर गया। तो मेरे फादर सामने को नोट किया कि इम्प्रूव हो रहा है। तो फटाफट मुझे खुशी के आंसू थे, पहली बार खड़ा होके गिर गया खुद से। तो डॉक्टर के पास लेके गए, जलंधर में एक डॉक्टर थे। उन्होंने पापा को बताया कि इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है बॉडी में, तो आप इसको किसी गेम में डाल दो। सो आपकी एज क्या थी जब आपको आपके फादर कोच के पास लेके गए? मैं 6 ईयर का था, 6.5, वही 7 या 6 के बीच में। तो उससे मेरे कोच से डिस्कस हुई पापा की कि ऐसे इसको प्रॉब्लम है। तो मेरे कोच ने बोला कि आप हमारी मतलब ट्रेनिंग शुरू होगी, हम भी कोशिश करके देखते हैं। तो वहाँ पे ग्राउंड के साथ एक पौड़ी होती है, ट्रैक के साथ पौड़ी बनी होती है। तो मेरे कोच मुझे वहाँ लेके गए, मेरी पौड़ी पे हाथ रखाया और बोला चल।
तो वहां से मैंने एक एक कदम ले लेके, तो पता ही नहीं लगा मैं कब पूरा खुद के पैरों से चलने लगा, भागने लगा। तो टाइमिंग देखी, 400 मीटर शुरू कर दिया भागना, वही टाइम बढ़ा के 800 हो गया, 1600 मीटर तक मैं भागना शुरू कर दिया। सो 12वीं क्लास में जब आप आए, 11वीं 12वीं में जब आए, जब आपको लगा कि हाँ जी अब आप फुली फ्लेज्ड प्रोफेशनली कराटे खेल सकते हो, क्या सपोर्ट सिस्टम मिला अपने कोचेस की तरफ से, या आगे आपने कैसे अपनी जर्नी देखी? 2004 में जब फर्स्ट टूर्नामेंट मैंने खेला, तो उस टाइम बॉडी पूरी वर्क नहीं करती थी, बट मेरे कोच को कहीं ना कहीं ये था कि कुछ ना कुछ होगा। तो वहां पे मैंने फाइट की। सबसे पहला मैंने ब्राउन मेडल निकाला। उसके बाद मेरे कोच ने मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रेनिंग देनी शुरू की कि अब इसकी ग्रोथ आगे बढ़े, नॉर्मली होगी जी। तो जो नॉर्मल बच्चे वहां एकेडमी में आते थे खेलना, अब उन्हीं के साथ प्रैक्टिस हाँ करते जी, थे। बट मैं उनके साथ करता था, बट वो मेरे बॉडी को देख के डरते थे, वो मुझसे करते नहीं थे। तो मैंने अपने कोच को बोला कोई बात नहीं, मैं देख देख के कॉपी करके इतना कर सकता हूँ, वो भी कर लूंगा। बट मेरे कोच साहब ने मुझे, एक कहते ना कोहिनूर के हीरे को तलाशने के लिए एक जौहरी की जरूरत होती है, तो मेरे कोच ने वो काम किया। क्या नाम है आपके कोच मेरे साहब का? कोच का नाम मिस्टर राजेश कुमार जोशी जी। पंजाब पुलिस में एएसआई का बतौर काम करते हैं। ओके। और जनरल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब कराटे एसोसिएशन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और मेंबर नेशनल कराटे एसोसिएशन के हैं। तो वो खुद भी कराटे प्लेयर थे? जी, वो खुद भी कराटे प्लेयर थे, उनके बच्चे भी आगे कराटे प्लेयर हैं, 2 उनके बच्चे हैं, और वो भी उनमें से एक आर्मी में है और एक अभी स्टडी कर रहा है आर्मी की। कभी आपको इस दौरान, पूरी जर्नी के दौरान, 12वीं क्लास तक, या जब आप कराटे में फुली फ्लेज्ड आ गए, कभी ये फील नहीं हुआ जैसे आपको लोग इग्नोर करते थे, या आपने बताया कि मेरे साथ खेलते नहीं थे, कभी आपको डीमोटिवेशन फील नहीं होती थी? सर, लाइफ का एक पार्ट होता है जहाँ पे इंसान खुद टूट जाता है। बट मेरे फादर साहब और मेरे कोच एक ही बात कहते थे कि जिंदगी में ऐसे बहुत आएंगे, बट तुमने कभी टूटना नहीं है। तो मैं नहीं टूटा। मुझे, जब मैं स्कूल जाता था, मैं प्रॉपर चल नहीं सकता था, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे। सो मैं उन तानों को अपने अंदर दबा के रखता था। जब प्रैक्टिस करता था, कभी बुरा फील होता था? हाँ, बुरा तो देखो सर होता ही है, क्योंकि आप एक नॉर्मल होके एक स्पेशल नीड चाइल्ड की इंसल्ट करोगे, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? यही करेगा ना कि अंदर तो खुंदक है। तो मैं क्या करता था, वो खुंदक अपने अंदर भरता था और प्रैक्टिस में निकालता था। सो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल से, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो दिल से थैंक यू, कि अगर आप उस टाइम मुझे ताने ना देते तो आज मैं आपके पास इंटरव्यू देने ना आता। ना ही वो लोग आपको आज देख रहे हैं, आई थिंक पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। एंड ऐसे ही आप अपना जज्बा रखें, ऐसे ही आगे बढ़ें, और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होके आज हम यहाँ से जाएंगे। जी जी। तो इसके बाद, अच्छा, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम कराटे खेले और आपको खुशी मिली कि हाँ कि ये एक अलग गेम है और मैं स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ, उसके बाद की क्या जर्नी रही? फिर कैसे कैसे आप कराटे में आगे बढ़े? उसके बाद फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, जिसके वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं लोगों की शॉप पे पानी पिलाने का काम करने लग गया, क्योंकि एक हाथ चलता नहीं था, एक से ही मैं हेल्प करता था और पानी पिलाता था। मुझे आज भी याद है, मुझे स्कूल के बाद 300 मिलते थे, तो उससे मेरी डाइट का खर्चा निकलता था। फिर 1-2 साल हुए, मैंने पापा को बोला, मैं पापा स्टडी तो फिर भी कर लूंगा, अगर गेम छोड़ दी तो फिर से वही चीजें फेस करनी पड़ेंगी। पापा कह रहे बेटा जैसे तुझे ठीक लगे तू वैसे कर। तो मैंने फिर अपनी गेम पे ही फोकस किया, सुबह शाम ग्राउंड जाने लगा। कब वो दिन आया जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया? 2014 में जी। जब मैं एशियन खेलने जाना था जी। उस टाइम मुझे याद है कि मैंने पापा से डिस्कस की, मैंने कहा मैंने एशियन खेलने जाना मलेशिया में। तो पापा कह रहे बेटा कितने खर्चा है, क्योंकि पुअर फैमिली थी, घर की रोटी भी बहुत मुश्किल से चलती थी, ऊपर से कर्ज भी था। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा तू कर पार्टिसिपेट, मैं देख। तो आज भी याद है कि मैं उस 2 दिन पहले मैं घर में मायूस होकर बैठा था, तो मेरे मम्मा आए, मुझे उन्होंने अपने गहने दिए कि बेटा ये गिरवी रख, कि हमें तेरी गेम चाहिए।
गहने फिर बनाने। तो मैंने अपने माँ के गहने गिरवी रखे। तो वहां से फिर मैं मलेशिया गया। एक तरफ मैंने गोल्ड को गिरवी रखा और दूसरी तरफ मैं देश के लिए गोल्ड लेके आया। क्या बात है। ये मैं एक चीज पूछनी चाहता हूँ, जैसे अब स्पोर्ट्स है, इसमें ज्यादातर, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं खेलता क्रिकेट था जो कि ऑलरेडी काफी मतलब इंडिया में फेमस स्पोर्ट है, एसोसिएशन की तरफ से ये खर्चा नहीं उठाया जाता आपके ट्रैवलिंग का या आपके स्टे वगैरह का, जब आप कोई भी स्पोर्ट में इंटरनेशनली खेलते हो या नेशनली खेलते हो, जब आप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हो देश की गवर्नमेंट को? जी जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट सपोर्ट जब मिलता है जब आपकी गेम रिकॉग्नाइज होती है। ओके। बट मेरी गेम उस टाइम तक रिकॉग्नाइज नहीं थी। ओके। रिकॉग्नाइजेशन को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? रिकॉग्नाइजेशन जैसे कि एक गवर्नमेंट ओलंपिक एसोसिएशन है जी, जिसके थ्रू एक बॉडी को लिख के दिया जाता है कि आपकी बॉडी को हम इंडियन ओलंपिक के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है ये? स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और नेशनल गवर्नमेंट भी करती है। ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये था कि अभी मैं पीछे एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेके आया जी। तो जब मैं मेडल लेके आया तो उनको ये लगा कि मैं फेक खेल के आया हूँ। फेक खेलना क्या होता है? फेक खेलना यानी आप जैसे कि किसी और एसोसिएशन के थ्रू प्राइवेट कोई कंपनी का इवेंट पे जाके आया। बट जो एशियन चैंपियनशिप होती है वो हमेशा इंडिया के लिए रिकॉग्नाइज गेम होती है। तो मेरे मेडल्स वेरीफाई हुए और उसमें मैं सही निकला। तो मैंने पंजाब सरकार से एक अपील की कि आप स्कूल गेम में सरकारी कराटे करवाते हो, वो भी सरकारी हैं जी। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कराटे गेम कराते हो, वो भी सरकारी हैं। और एशियन में कराटे चैंपियनशिप होती है, एशियन गेम्स होती हैं, वर्ल्ड गेम्स होती है, इवन ओलंपिक में भी हमारी कराटे गेम है। तो इसमें उन 3-4 लाख बच्चों का क्या कसूर जो कराटे कर रहे हैं। तो उनको मैंने एक एक प्रूफ दिया। तो अब हमारी गेम ऑलरेडी सक्सेसफुली पंजाब कराटे है जो वो ओलंपिक में आ गया पंजाब के। नहीं, तो अब इन्होंने कराटे तो आई थिंक ओवरऑल इंडिया की होती होगी गेम। इंडिया की गेम है बट स्टेट की पॉलिसी में इसका आना जरूरी होता है जो नहीं थी। बट अभी मैं शुक्रिया करता हूँ मीडिया साहब का जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हमारे सीएम साहब का जिन्होंने हमारी कराटे गेम को मान्यता प्राप्त कर दिया जी। सो इससे क्या बेनिफिट होंगे, जो बच्चे आगे खेलने जाएंगे मेडल लेके आएंगे तो उनको कैश रिवॉर्ड उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। और आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स और सारे रास्ते उनके लिए वो भी खुलेंगे, क्योंकि जो गेम है वो अब ग्रेडिएशन पॉलिसी में आ गई है, वो उसका हिस्सा ग्रेडेशन पॉलिसी का। हाँ, अच्छा, कितने कंट्रीज आप अभी तक गए हो और कैसा फील हुआ जाके वहां? सर मैं अभी तक 18 कंट्री में खेल चुका हूँ। क्या बात है। और 18 कंट्री में भगवान की कृपा से मेरे मेडल है जी, जिसमें से 2 एशियन कराटे चैंपियनशिप में और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओके। रिसेंटली आप अमेरिका गए हो एंड आपने अब क्या आप अपना अवार्ड हमें दिखा सकते हैं, आपका मेडल? हाँ जी, क्या बात है। सो दिस इज द मेडल, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो ये इस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा बताएं जी। ये मैं अभी हाल ही में मार्च में गया था खेलने। ओके। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया की तरफ से मैं अकेले ही था। और जब मैंने वहां मेडल विन किया तो वहां पे क्राउड सभी खड़े होके तालियां बजा रहे थे। उस टाइम प्राउड महसूस हो रहा जब फ्लैग मेरे हाथ में था इंडिया का, मेरी पीठ पे था। तो एक अलग फीलिंग आ रही थी कि अमेरिका जैसे देश में भी तरुण ने आज अपने पंजाब, अपने देश का नाम रोशन किया। सो जैसे ये यूएस अब आप गए, ये नेशनल, ये वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप टूर्नामेंट का नाम था, इसका जो खर्चा है सारा, ये भी अभी आपने बियर किया? हाँ जी, ये भी अभी मैंने बियर किया। तो इसमें क्या था, इस टाइम पे भी मैं फाइनेंशियली कंडीशन से ठीक नहीं था। बट कहते हैं ना, बिलीव फॉर गॉड। जब आप गॉड पे बिलीव करते हो ना तो वो अपने जैसे बंदों को कहीं ना कहीं भेजता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करी कि मैंने खेलने जाना है यूएस और मेरे पास टिकट से अवॉर्ड नहीं कर सकता। तो एक सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मेरी टिकट करवाई और आने की टिकट एक भैया ने करवाई जो जलंधर के हैं। बट किसी रीजन से वो टिकट नहीं मैं ले पाया और फिर मैंने अपनी टिकट अपने क्रेडिट कार्ड से करवाई। और वहां पे मैं जब गया तो वहां पे नवीन शर्मा जी हैं जिन्होंने मेरा सारा खर्चा वहां रहने का, मेरी एंट्री फीस
उन्होंने पे किया। ओके, तो वो आपको कैसे जानते थे, सोशल मीडिया से? हाँ जी, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे को डिसेबल्ड नहीं देखा, उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मेरे देश के लिए जो जज्बा है उन्होंने वो नोट किया, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। और कई एनआरआई ब्रदर्स हैं जो मेरी मदद करते हैं, दिल से शुक्रिया करूंगा कि भगवान अपने रूप में अपने फरिश्तों को भेज देता मेरे लिए जब भी मुझे जरूरत होती है। जैसे अभी भेजा, तो अभी एक रिसेंटली मैंने चाइना जाना है एशियन कराटे चैंपियनशिप खेलने, तो मैं उसके लिए अगर भगवान ने चाहा तो वहां पे भी मैं अपने देश का नाम इसी तरह रोशन करके आऊंगा। 100% आप जाओगे। एंड हमारी अपील है ऑडियंस से कि आज जो सपोर्ट हम तरुण की कर सकते हैं हमें जरूर करनी चाहिए। इतना सोचना ही कि इस क्योंकि काफी लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता कि मैं अभी हेल्थ वाइज इतने बेटर स्टेट में नहीं हूं, बट आप एक मिसाल हो एंड आई एम श्योर आपके साथ हम हैं, सारी दुनिया है, एंड आप और मेडल जीतो और आगे बढ़ो इस चीज से। पेरेंट्स प्राउड हैं अब? लास्ट टाइम जब पापा के पास जब कोई आता था ना दुकान पे, जब पापा को कोई बोलता था कि ये तरुण के पापा हैं, तो पापा का सीना फूल जाता था कि ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये चल फिर नहीं सकेगा। तो मदर भी अभी कभी कहीं जाते हैं तो लोग पापा को मिस करते हो? बहुत ज्यादा, अभी भी। आई एम सॉरी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा। नहीं इज ओके, क्योंकि देखो एक बाप होता है जो लाइफ में कभी मैं ऑडियंस से भी यही कहूंगा कि अगर आपके पास माँ बाप है ना तो आप स्वर्ग में हो। उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है। तो अपने माँ बाप की सेवा करो, उनके साथ जितना टाइम बिता सकते हो बिताओ, उनकी आज्ञा मानो, क्योंकि माँ बाप के बिना जिंदगी नहीं है। हम अक्सर, मैं पर्सनली भी जो अपने पेरेंट्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं पेरेंट्स के साथ, है ना, हर दुनिया के बंदे के रहते हैं। तो पर्सनली मेरे भी जब छोटा था तो बहुत डिफरेंसेस थे, मुझे ये नहीं देते। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको समझ आती है कि पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट चीज हैं। सो जो आप बोल रहे हो वो अगर ज्यादातर लोग जल्दी समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, बिकॉज पेरेंट्स, मुझे ऐसे लगता है कि उनसे ऊपर की चीज कोई भी नहीं है। अगर आप भगवान को कहते हैं ना कि भगवान इस दुनिया में है, तो वो आपके माँ बाप है। मम्मा प्राउड है पूरे, वो तो अभी तक प्राउड थे और अभी आगे भी प्राउड ही रहेंगे। हाँ। तो देखो एक मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं है। हाँ। मेरे पे पूरे पंजाब की उन माँओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके बच्चे आज ड्रग एडिटर हैं। हाँ। अगर मैं उनके बच्चे को उस स्टेट से निकालने में इतना भी योगदान दूं तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। कभी ऐसे भी आपके साथ, क्योंकि आज सोसाइटी है, अच्छे बुरे हर तरीके के लोग होते हैं, तो आपके साथ भी कोई ऐसे दोस्त या कोई जानकार जुड़े जिन्होंने आपको डिविएट करने की कोशिश करी, गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करी? हाँ बहुत जुड़े। कईयों ने बोला कि गेम करके क्या करेगा, छोड़। बट वो मेरा एक ना टारगेट था कि या तो इस गेम को उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि दुनिया कहेगी कि एक डिसेबल्ड पर्सन ने एक इतिहास रच दिया। जो कहते हैं ना कि डिसेबल्ड कुछ कर नहीं सकते, उनको एक एग्जाम्पल सेट करके दूंगा कि मैं भी वही था जिनको लोगों ने ताने दिए, दुत्कारा, लेकिन आज मैं उनके लिए आज एक मिसाल का काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं लगा रहूंगा, डजंट मैटर कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी जान में जान है। मैं इसी तरह खुद भी अपनी गेम को आगे कंटिन्यू करूंगा और हो सका तो अपनी तरह प्लेयर और तैयार करूंगा कि लोग ये ना कहें कि जो स्पोर्ट्स है, जो लोग स्पोर्ट्स से भागते हैं, वो ये ना कहें कि स्पोर्ट में कुछ नहीं रखा। देखो मेरी लाइफ स्पोर्ट्स से बनी, मुझे लोग स्पोर्ट्स की वजह से ही जानते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र रखें,
सब कुछ मुमकिन है, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं मुमकिन, सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ एक सोच को अपनी एक टारगेट रखें कि हमने वो अचीव करना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस जगह पे आप खड़े होगे और आप प्राउड फील कर रहे होगे कि आज मैं देश के लिए कुछ करके आया। आगे के क्या प्लान है आपके? एक आपने बताया कि ऑलरेडी आप चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, सो और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आपका टारगेट क्या है बेसिकली अब? इन फ्यूचर अभी मैं सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि कहीं मुझे छोटी मोटी जॉब मिल जाए गवर्नमेंट, ताकि जो मेरे सिर पे कर्ज है मैं उसे उतार सकूं। और दूसरा, मैं डिसेबल्ड और गरीब बच्चों की मदद करता हूँ कराटे में, और उस कराटे गेम को और डेवलप कर सकूं और बहनों को टीच कर सकूं ताकि वो अपने आप को सेव कर सके आज के माहौल में, और उन भाइयों को टीच कर सकूं जो आज नशे के दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। एक वक्त होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है। इंसान कोई गलत नहीं होता, सिर्फ एक वक्त होता है। जब इंसान उस वक्त को संभाले तो इंसान संभल जाता है, बट उनको पुश करने वाला कोई चाहिए होता है। ये नहीं है कि मेरे सभी पंजाब के भाई मैं नशेड़ी हैं, नहीं, ये तो उनकी किस्मत है, उनकी किस्मत वो जैसे लिखेंगे वैसे वो होगी। और वैसे भी ये कुछ लोग हैं जो मेरे को लगता है ये स्टेट सेंट्रिक भी नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें वर्ल्ड वाइड अच्छे बुरे लोग हर कहीं हैं। आपको खुद समझना है, खुद का अपना पैशन देखना है। जी जी बिल्कुल, ये देखना है कि आप क्या कर सकते हो। सही बात। सही रास्ते और गलत रास्ता चूज करना आप ही का एक डिसीजन होता है। देखिए सिर्फ हम लोग या आप लोगों ने मोटिवेट कर सकते हो। सो यही है कि हम जितने ज्यादा लोगों को सही रास्ता दिखा सकें तो हमें जरूर दिखाना चाहिए। देखिए सर, मैं जब ग्राउंड जाता था ना तो बच्चे बहुत ज्यादा ग्राउंड में होते थे रियलिटी। तो आप आज के टाइम में आप ग्राउंड जाओगे ना शाम को, आपको गिने चुने 5 अच्छे बच्चे दिखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जॉब्स नहीं रही, लोगों को बाहर का कीड़ा बहुत है। +2 करा बाहर जाओ, बाहर जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे पंजाब का कल्चर उसमें पीछे रह गया। सो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि आप 40-45 लाख लगा के बच्चे को बाहर भेज रहे हो, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन हम अपनी विरासत खुद ही खो रहे हैं। पंजाब के कई शहर कई गांव ऐसे हैं जिधर कोई भी नहीं रहा, सभी बाहर चले। और पहले उन्हीं गांवों के अंदर से इंडियन प्लेयर, IAS अफसर, कितना कुछ प्रोड्यूस होता था। अभी देखो हाल ही में पीछे मेरे को एक लड़के का मैसेज आया, उसने मुझे एक फोटो भेजी। 15 साल का प्लेयर, बॉक्सर था, अच्छा नेशनल प्लेयर था, उसने इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये कहाँ हुआ? मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे पिक्चर भेजी थी कि भैया आप इसके लिए बोलो। ओके। तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार 15 साल की एज क्या होती कुछ है? भी नहीं होती। तो क्या वो ड्रग्स में चले गया था? अब मुझे ये नहीं पता उसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ। अगर उस टाइम पे उसको कोई पुश करने वाला मिल जाता तो आज उसकी लाइफ बच जाती। नहीं, इस वीडियो के जरिए हम जरूर हर एक वो स्टूडेंट कह लो, बच्चे कह लो, उन तक जरूर पहुंचेंगे जो थोड़ा सा कहीं ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितने हमारे लोग हैं जो ऑफ ट्रैक हो रहे हैं उनको हम राइट ट्रैक पे लेके आए। फ्राइडे टॉक्स जो मेरा शो है, इसका मकसद ही है टू मोटिवेट पीपल। दैट इज द ओनली रीजन हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनसे लोग मोटिवेट हों, जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, जिनकी ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है और कुछ उन्होंने अचीव किया। देखिए मैं तो एक एग्जांपल यही दूंगा कि मुझे देखो, मैं अभी भी मैं बोल नहीं सकता सही से, मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं जज्बा इतना कि मैं, आप जिधर कहोगे मैं उधर जाके अपनी गेम में अपना प्रूफ दे सकता हूँ। आप कर सकते हो, बट थोड़ा अपने आप को स्टे करो, गलत थॉट अपने माइंड में लेके ही मत आने दो। जब भी ऐसा कोई थॉट आता है, आप अपने आप को, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, बाहर सैर पे चले जाओ, किसी अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लो, ताकि वो थॉट ही ना आए जिससे आप गलत रास्ते पे जाओ। और दूसरा, मैं पेरेंट्स से भी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा कि अपने बच्चों को टाइम दे। बच्चा जब खराब होता है जब पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं देते। मैं मानता हूँ स्ट्रगल का टाइम है, सब बिजी होते हैं, बट इतना स्ट्रगल भी नहीं करना
कि आपकी जो लाइफ जमा पूंजी आपके बच्चे हैं वही गलत हाथों में चले जाए। तो मैं ये अपील जरूर करूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान रखें। जब जिस दिन आप अपने बच्चों को ध्यान रखोगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बच्चा IAS PCS अफसर जरूर बनेगा। सो कुछ और आप जाने से पहले आप कुछ और यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज? जी, मैं यही अपनी बहनों को यही मैसेज दूंगा कि आज का टाइम सभी बहनों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि कई टाइम ऐसा आता है जब आप अकेले पड़ जाते हो। सो मैं यही एग्जांपल दूंगा कि ब्यूटी पार्लर जाने की बजाय अगर आप ग्राउंड से मार्शल आर्ट गेम में अपना इंटरेस्ट दें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप खुद की सेफ्टी खुद कर सको। और अपने भाइयों को भी यही कहूंगा कि जितना हो सके ग्राउंड में आए। जरूरी नहीं है कि आपने गेम्स में ही पार्टिसिपेट करना है, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आए। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा आई थिंक चीज है कि हर बंदा इंडिया नहीं खेल सकता। जी। हर बंदा अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकता। हर बंदा हॉकी में स्टेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हर बंदा कराटे में स्टेट या इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली फिट रखती है, मेंटली फिट रखती है, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, पॉजिटिव एटीट्यूड देती है जिंदगी की तरफ। देखिए, सो ये आई थिंक एक बहुत सही मैसेज है कि एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस के लिए आपको जरूर ग्राउंड या कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखे। मैं वही आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप घर में बैठे रहते हो, फ्री बैठे रहते हो, आप फोन में लगे रहते हो, फोन में ज्यादातर आप देखते हो, तो क्या होता है, आपका माइंड उस थॉट में चला जाता है और आपकी बॉडी का जो कंसंट्रेट होता है, जो एनर्जी होती है, वो उसी में चली जाती है। सो हमारे में क्या है, हमारी जो स्पोर्ट्स की फील्ड है, जैसे आप भी क्रिकेट प्लेयर रहे हो, हमारा क्या होता है, अगर आप एक हफ्ता स्पोर्ट्स करोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। आपका शरीर खुद कहेगा कि मुझे ग्राउंड में जाना है। उसका रीजन ये है कि वहां पे पॉजिटिव वे है। वहां पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तू ड्रग ले, तू गलत काम कर। वहां पे सभी यही पूछ पैक करेंगे कि आपने एक्सरसाइज ही करनी है। और वहां पे जो फैमिली होती है ना, स्पोर्ट्स की फैमिली, उसमें हासा मजाक भी बिल्कुल, एनर्जी माहौल इतना अच्छा बन जाता है कि बच्चा चाह के भी गलत रास्ते में नहीं जाता। और एवरीडे जाने का दिल करता है। आपको लगता है कि यार कब 2 बजे दोपहर के और कब हम अपनी वो टीम में वापस जाएं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता, ना ही वो गलत वे में जाता है जी। वो बच्चा एक अच्छे हाथों में चला जाता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपने गेम ही खेलनी है, नहीं, आप अगर ग्राउंड में जा रहे हो तो 2 घंटे आप वहां पे ऑक्सीजन ले, दूसरा पानी पिए, तीसरा सबसे मिले जुले, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो फ्रेश रहे, वो गलत साइड पे ना जाए। सो इतना ही मेरा मोटिव है, आपको सेफ रखने का, मेरी बहनों को सेफ रखने का, मेरे भाइयों को सेफ रखने का, मेरे पंजाब और इंडिया के यंगर्स को आगे बढ़ाने का। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मैं खुद बहुत मोटिवेट होके जा रहा हूं, और मैं जो बेस्ट और कर सकता हूं आज आपसे सीख के जा रहा हूं, वो मैं बेस्ट जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। थैंक यू सो मच तरुण फॉर कमिंग ऑन फ्राइडे टॉक्स एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। वी विल मेक श्योर दैट दिस वीडियो रिचेस टू ऑल द पीपल। थैंक यू। जहां तक हम पहुंचा सकते हैं हम पूरा जोर लगाएंगे और इंश्योर करेंगे कि सारे बंदे आपकी जर्नी देखें और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हो, और आप भगवान की दया से, परमात्मा की मेहर से और मेडल्स हमारे देश के लिए लेते हैं। जरूर सर, जरूर। थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज तरुण एट फ्राइडे टॉक्स। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।